वन फैमिली है जी, बहुत बड़ी फैमिली है जी, अपनों का ध्यान रखते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने पराये हो गए हैं, और बिजनेस जो है ना वो सुप्रीम रेन करता है, हमेशा ये याद रखिएगा। इसीलिए इमोशनल होकर डिसीजन ना लिया करिए। हम भी आपको जब खबर समझा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं ना, तो इमोशनली उसको ना देखा करें। मुंबई इंडियंस ने अनाउंस कर दिया है आज सूत्रों के हवाले से, सबसे पहले, अगेन स्पोर्ट्स यारी पे आपको बता रहे हैं सबसे पहले, कि मुंबई इंडियंस ने ऑलमोस्ट ऑफिशियल अब यह कर दिया है कि हार्दिक पांड्या कप्तान रहेंगे। प्रेस रिलीज भी सामने आ गई है, आपके समक्ष भी उसको डालेंगे। रोहित शर्मा का टेन्योर एज कैप्टन खत्म हो जाता है। इस पे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा कि मुंबई इंडियंस में क्या हुआ, हार्दिक पांड्या का मूव क्या हुआ और रोहित शर्मा के ऑप्शन पास क्या है। आपको याद है मैंने कितने शो करे थे, रोहित शर्मा कहां कहां जा सकते हैं या रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या रहेगा इसके बाद, ध्यान से देखे थे ना वो शोज। तो स्पोर्ट्स यारी की खबर 101% सच हुई। ना ही सिर्फ हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस गए, हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करेंगे इस बार ऑफिशियली मुंबई इंडियंस की। अब बड़ा मुद्दा, सबसे गहरा मुद्दा देखिए, जो मैं इतने दिन से कर रहा हूं। लोग बोलते हैं सुशांत आप एजेंडा क्यों चलाते हो, आपको क्या पड़ी है, रोहित के अगेंस्ट क्यों बोलते हो। भाई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी के प्रो नहीं बोलता, जो प्रैक्टिकल है, जो दिख रहा है वही बात करेंगे। अगर रोहित शर्मा आज की डेट में मुंबई इंडियंस के भी कप्तान नहीं है, आपको क्या लगता है कि वो इंडिया की कप्तानी करेंगे T20 वर्ल्ड कप में? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहां पर, थोड़ा सा बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं। बाकी तो हमारे दोस्त जो बड़े समझदार हैं, स्पोर्ट्स सारी मैक्सिमम तो बड़े समझदार हैं। थोड़े बहुत जो हमारे भाई बहन हैं जिनसे गुजारिश होती है, जो बड़े गुस्से हो जाते हैं बड़ी जल्दी जब उनको खबर सही बताता हूं, तो कुछ चूरन बेचने वाले पप्पू जिनको मैं बोलता हूं, वो आके ये एजेंडा चलाने लग गए। पहले क्या आया, साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, हो गए हो गए। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी। आप देखिए क्रोनोलॉजी समझिएगा आप। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी कि T20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे आपके साउथ अफ्रीका में। विराट रेस्ट ले रहे हैं, क्या हो गया, रोहित भी रेस्टेड, विराट भी रेस्टेड, रोहित टेस्ट में कप्तानी करेंगे भैया। फिर चयनकर्ता सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा की जगह बन रही है क्योंकि वो कप्तान रहेंगे, विराट कोहली की जगह नहीं बन रही है। ईशान किशन को 3 पे देखा जा रहा है। फिटे मुंह तुम्हारे, बेड़ा गर्क को तुम्हारा। ईशान किशन को टीम में नहीं है, ईशान किशन नंबर 3 पे देखा जा रहा है। ये देखो खबरें कैसे चलती हैं, ये झूठ कितना बोला जाता है। अगर कोई लॉजिक और कॉमन सेंस लगा ले आदमी, तो उसी टाइम तो मैं समझ में आया था कि रोहित शर्मा कप्तान हो ही नहीं सकते वर्ल्ड कप के अंदर जब तक कि वो प्रूव ना करे T20 में। उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, चाहे जितने मर्जी तुम। मैं खुद रोहित शर्मा का फैन हूं भाई, आजकल लोग बिलीव नहीं करते। मेरे फेवरेट बैटर रोहित शर्मा ही रहे हैं, विराट कोहली नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे लिए मेरा देश सबसे बढ़ के रहा भाई, तो सच ही बताते हैं आपको। आपको पहले भी समझाया था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस अगर वापस जा रहा है, एक तो मिला माल, माल है तो ताल है वरना तू कंगाल है। ऊपर से उन्होंने बोला था, अब उन्होंने बुलाया क्यों है भाई, मुंबई इंडियंस ने क्यों बुलाया उनको? बुलाया ही इसलिए है कि हमें कप्तान चाहिए, और अगर रोहित की परफॉर्मेंस आ रही होती तो वो क्यों बुलाते हैं हार्दिक को? भाई उन्होंने इनसे कंसल्ट किया, रोहित वगैरह से, पोलार्ड वगैरह से, जयवर्धने से। वहां पे रिलीज हो गए हार्दिक पांड्या। कौन रह गए पीछे? सूर्या रह गए, पोलार्ड रह गए, बुमराह रह गए, और ईशान किशन को खरीद लिया। और रोहित को तो ऑब्वियसली रिटेन करा ही करा, कैप्टन वही रहे। हार्दिक रिलीज हो गए। हार्दिक गुजरात में जाके टाइटल जीत गए। टाइटल जीत गए, अंबानी साहब ने देखा भाई ये तो टाइटल जीत गए, हम तो 10वें नंबर पे फिनिश कर रहे हैं। दूसरी बार भी फाइनल ले गए वो, दूसरी बार फाइनल ले गए। तब आप मर के प्लेऑफ में आ गए, लेकिन फिर भरोसा टूट गया। कितने बड़े प्लेयर को जाने दिया। उन्होंने वहां पे कंडीशन रख दी कि भाई कप्तान, मेरे को कप्तानी करनी है, मैं गुजरात टाइटंस में कप्तान हूं, मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाते हैं। उन्होंने बोला आ जाओ बेटा। आपने तभी आपको समझाया था, एक ट्वीट, एक झूठे मुंह इंस्टाग्राम पोस्ट आपने कभी देखा कि रोहित शर्मा ने करा हो हार्दिक के लिए, बुमराह ने करा हो हार्दिक के लिए, पोलार्ड ने कर दिया हो हार्दिक के लिए? किसी ने भी उस टीम से हार्दिक के लिए कुछ पोस्ट किया? हार्दिक ही करे जा रहे हैं अपने हार्दिक स्वागत, हार्दिक खुद ही अपना हार्दिक स्वागत कर रहा है। जो बेशर्मी से ये एजेंडा चला रहे थे कि रोहित शर्मा ही रहेंगे T20 में, परफॉर्मेंस कुछ नहीं उनकी T20 में, मुंबई इंडियंस पागल है।
मैं जो इतने दिन से सीख रहा हूं, पिछले हमको 4-5 झूठ साल बता से रहे कोई हैं। भी परफॉर्मेंस नहीं थी रोहित शर्मा उनका की, अगर दिमाग आप देख खराब है लो। कि वो रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक को ले आएंगे, थूक के चाटने वाली बात होगी ना उनके लिए भी। बट दे वांट रिजल्ट्स। उन्होंने देख लिया रोहित का टाइम खत्म है, तो अब वो कौन से जर्नलिस्ट हैं जो एक बैठ के, देखिए नंबर पहला नाम जो आता है वो तो रोहित शर्मा को ही आता है, ले कर ले। मुंबई इंडियंस ने निकाल दिया, मुंबई इंडियंस ने कप्तानी से हटा दिया है रोहित शर्मा को। अब एज बैटर भी उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी प्लेइंग 11 में, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर अगर, अभी तो ये भी देखना है कि उन्होंने रख तो लिया है। आपको देखो बुरा लगे खेलेंगे या अच्छा नहीं लगे, खेलेंगे, वो भी हमारे देखने वाली भला बात से है। कुछ भी लगे, जो सच है वो सच है। खबर छुपती नहीं है भाई, हमारे बोलने ना बोलने से क्या होगा, कोई तो रीजन होगा। और कंफर्म हो गई है ऑलमोस्ट, ये अब हर जगह कंफर्म से। हो चुकी है, प्रेस रिलीज छप गई है, मुंबई इंडियंस ने भी शेयर कर दी है, इसीलिए आपकी टीवी स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं आपको। स्पोर्ट्स यारी पे याद रखिएगा सबसे पहले, फर्स्ट ऑन स्पोर्ट्स यारी, आपको स्पोर्ट्स यारी पे खबर ब्रेक करके दी है। मुंबई इंडियंस की प्रेस रिलीज आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी डाल देते हैं। मुंबई इंडियंस टुडे अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट लीडरशिप ट्रांजिशन फॉर द अपकमिंग 2024 season. Renowned all-rounder Hardik Pandya is set to take the helm as the captain of Mumbai Indians. यकीन नहीं आ रहा, फिर से पढ़ देता हूं। Hardik Pandya is set to take the helm as the captain of Mumbai Indians, succeeding its longest-serving, one of the most successful, loved captains and illustrious Rohit Sharma. Out, Hardik Pandya in. Commenting on this transition, महिला जयवर्धने ने क्या बोला? महिला जयवर्धने का कोट आ गया है, ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस। मुंबई इंडियंस सेड इट इज पार्ट ऑफ लेगेसी बिल्डिंग एंड स्टेइंग ट्रू टू द मुंबई इंडियंस फिलॉसफी ऑफ बीइंग फ्यूचर रेडी। हम फ्यूचर के लिए तैयार होना चाहते हैं। अब अगर मुंबई इंडियंस आईपीएल की टीम अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहती है, हमने अपने फ्यूचर में चट्टाने डालनी है। हमारे को इंडिया का फ्यूचर नहीं देखना। जब यार वो मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं रहे, वो इंडिया के कप्तान किस मुंह से रहेंगे, ये बताना जरा मुझे। और कोई चैनल ने आपको बताया, ये किसी की हिम्मत हुई सिवाय स्पोर्ट्स यारी के? मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि तू एजेंडा ये वो। मैं एजेंडा चला रहा था कि बाकी लोग एजेंडा चला रहे थे विराट कोहली के अगेंस्ट? मुझे क्या मिलेगा किसी के अगेंस्ट एजेंडा चला के? भाई जो हो रहा है सच वो तो बताऊंगा। इनके भौंकने ना भौंकने से क्या होगा, इनके बोलने से क्या होगा कि विराट कोहली को बाहर कर दो। प्रैक्टिकल तो इनको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है असलियत में। तो फ्यूचर देखते हुए बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर रेडी हो रहे हैं। मुंबई इंडियंस हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद एक्सेप्शनल लीडरशिप, राइट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू हरभजन सिंह एंड फ्रॉम रिक्की टू रोहित। खत्म हो गया मामला। सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, रिकी पॉन्टिंग, रोहित शर्मा, who while contributing to the immediate success have always had an eye on strengthening the team for the future. कि इमीडिएट सक्सेस तो उन्होंने देखी सबने, सारे सीनियर्स ने, लेकिन उनको फ्यूचर भी देखा। आपको याद है सबसे पहले हमने यहां पे ब्रेक करा था कि शायद रोहित शर्मा कप्तान ना रहे। एबी डिविलियर्स ने बोल दिया था, कृष्णचारी श्रीकांत ने बोला था, तब हमने ब्रेक करी थी, तब आप मान नहीं रहे थे। अब हो गया। तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ वो जताना ये चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग्स के साथ रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जा रहा है और फ्यूचर रेडी हो रहे हैं हार्दिक पांड्या के साथ। ठीक है जी। और मुंबई हमेशा से eye to strengthening the team for the future. It is in keeping with this philosophy that Hardik Pandya will assume captaincy of Mumbai Indians for the IPL 2024 season. Gone, shut, खत्म। इस पे भी बात करेंगे कि रोहित शर्मा एज एन ओपनर टीम में बनते हैं, नहीं बनती जगह, बिकॉज परफॉर्मेंस जीरो है बॉस। परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जो महान बोल रहे थे लोग, धन्य है वैसे, कि जी वनडे में देखो क्या स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, वर्ल्ड कप में तो वॉक इन करता है रोहित। लानत, जहन्नम की लानत तुम्हारी शक्लों पे, तुम्हारे लॉजिक पे। बार बार बोल रहा हूं, क्यों झूठ बोलते हो भाई? हमें क्यों बुरा बनाते हो? हमें क्यों बुरा बनाते हो? जब हम सच दिखा रहे हैं पब्लिक को तो हमें क्यों बुरा बनाते हो कि तुम तो मीठा मीठा बोल के निकल लेते हो, तुम्हारे तो एजेंडा सेट है, मुंह पे मीठा है, मुंह पे राम राम बगल में छुरी। हमको तो सच बोलने दिया करो धड़ल्ले से। बोला आपको 3-4 बार, उठा के देख लो रिकॉर्ड। रोहित शर्मा का आईपीएल में रिकॉर्ड देख लो, पिछले 3-4 सीजन देख लो। रोहित शर्मा का एशिया कप T20, रोहित शर्मा का यूएई वाला वर्ल्ड कप 2021, रोहित शर्मा का एज कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप। जब वो बोल रहे थे इंटेंट हमें अच्छी करनी है, यहां पर कोई क्या है वो रोल नहीं है किसी का,
टुक टुक कर देगा, किसी का रोल नहीं है, एंकर रोल नहीं है किसी का। तब क्या करा था उन्होंने फाइनल में, सेमीफाइनल में 28 बॉलों पे 27 रन, उनकी जगह भी बन रही है एज एन ओपनर। मैंने यूएई वाले वर्ल्ड कप के बाद ट्वीट करा था, किसी की हिम्मत है जर्नलिस्ट की करके दिखा देता कि रोहित शर्मा तो एज एन ओपनर नहीं बनते आज की डेट में, तुमने कप्तान बना लिया। तो आई थिंक आई नाउ फील कि भाई इवन मुंबई इंडियंस हैज अग्रीड विद मी, और उन्होंने भी हटाया रोहित शर्मा को। हार्दिक पांड्या आज आपके कप्तान बन गए, और इसीलिए इतने दिन से ना कोई उनके लिए मुबारकबाद, ना उनका कोई स्वागत नहीं करोगे, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से आई थिंक नहीं हो रहा था। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बिकॉज यही मुझे देखना था कि अगर आईपीएल में रोहित कप्तान नहीं रहते तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा नजर नहीं आएंगे। किस बेसिस पे नजर आएंगे? अभी तो कैप्टनसी कोटा में चल रहे थे। हाँ, आईपीएल में एज एन ओपनर अच्छा करें, बहुत बढ़िया कर जाए, एज एन ओपनर बहुत बढ़िया करें, एज एन ओपनर आ जाए भाई। अगर मुंबई इंडियंस रख रही है आईपीएल में हार्दिक को कप्तान, हार्दिक तो पिछले 1 साल से आपके कप्तान चल ही रहे हैं, तो हार्दिक ही कप्तान होंगे ना वर्ल्ड कप में। कल मैंने टीम डाली है, बड़े लोग में से खफा थे कि रोहित शर्मा क्यों डाला, मैंने बोला बनता ही नहीं, बनता ही नहीं है। अभी आए आईपीएल में प्रूव करें, कल की टीम दिखा देना रॉबिन, उसमें रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली ओपन कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, हार्दिक पांड्या नंबर 4 पे लिए कप्तान। देख लेना मेरी ट्विटर पे जाके देख लो। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। रॉबिन जो उसका बाकी का पोर्शन था, अगर प्रेस रिलीज का वो भी दिखा दीजिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ गई है कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे और बाहर हो गए। इसका दूसरा पेज भी तो था, बाहर हो गए हैं। ये मुंबई इंडियंस की प्रेस रिलीज रिपोर्टेडली हम आपके सामने ला रहे हैं। उन्होंने बोला है, वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड to Rohit Sharma for his exceptional leadership. His tenure as the captain of Mumbai Indians since 2013 has been nothing short of extraordinary. His leadership has not only brought unparalleled success to the team, but has also solidified his place as one of the finest captains in the history of the IPL. तालियां, ये तो था ही अच्छा। नहीं यार देखो, it's a big day, खबर हमारी सही हुई, लेकिन ये जरूर बोलना चाहिए, रोहित शर्मा जैसा कप्तान आईपीएल में शायद ही दोबारा आए। 5 ट्रॉफी उठाई, धोनी का मुकाबला करा, धोनी को हराया फाइनल्स में। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट रोहित शर्मा के लिए, राइट? अंडर हिज गाइडेंस MI became one of the most successful and loved teams ever. We will look forward to his guidance and experience on and off the field for further strength. Mumbai Indians, we welcome Hardik Pandya as the new captain of Mumbai Indians and wish him all the best. अब नितिन जी, आप क्योंकि मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े, आ जाइए फुल स्क्रीन पे, आप बहुत बड़े फैन हैं मुंबई इंडियंस के। हमने हर कुछ डिस्कस करा है, सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पर ही ब्रेक करा है। आज मुझे आप ये बता दीजिए, सिर्फ ये वाला जो मूव है, इसके बाद रोहित शर्मा किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे? आज तक याद रखिए, एक मैच रोहित शर्मा ने हार्दिक की कप्तानी में नहीं खेला। नहीं, बिल्कुल नहीं खेला हार्दिक की कप्तानी में। पहली बात तो ये बहुत देर में हजम होने वाली बात है कि मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी जो है वो हार्दिक पांड्या करेंगे, रोहित शर्मा नहीं करेंगे। क्योंकि देखो 10 साल का जो पीरियड होता है ना, कोई छोटा पीरियड नहीं होता। 2013 से 2023 तक कप्तानी करना, 10 साल, 5 आईपीएल ट्रॉफीज, और आप सक्सेसफुल रेशियो देख लो रोहित शर्मा का, तो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड अगर आप देख लें। लेकिन अब वही बात है कि हार्दिक के अंडर एक भी मैच रोहित खेले नहीं है। और जैसे अभी जो प्रेस रिलीज का जो सेकंड पार्ट था, वहां पर उन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि भाई हम आगे चल के रोहित शर्मा से उनके एक्सपीरियंस जो है वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड हम लेते रहेंगे। अब बात घूम फिर के यही आ जाती है कि अब हार्दिक पांड्या आपके कप्तान होने वाले हैं, अब रोहित शर्मा आपके सिर्फ प्लेयर है। अभी हम इंडिया की तो छोड़ो, अगर हम आईपीएल की बात करें तो एज प्लेयर रोहित शर्मा खेलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, देखो विराट को भी खेलना पड़ा है रोहित शर्मा की कप्तानी में, धोनी को भी खेलना पड़ा है रोहित शर्मा की कप्तानी में, बीच बीच में वो कैप्टनसी करते थे। तो ये हमने देखा है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने जब बाद में कप्तानी छोड़ी या किसी नए को कप्तान बनाया है तो उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया है और उसके अंडर बढ़िया किया है। हो सकता है कि कप्तानी का प्रेशर हट जाने से परफॉर्मेंस में सुधार आ जाए, बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए। अब मुंबई के लिए खेलना है, अगर आईपीएल रोहित शर्मा को खेलना है ये सीजन, तो कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, हार्दिक के अंडर कर तो खेलना ही पड़ेगा। और ये अभी भी जितने भी MI फैंस हैं, भाई देखो मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो ट्रू MI फैंस हैं, किसी प्लेयर के फैंस नहीं है। तो वो फैंस को भी हजम होने में तो बहुत टाइम लगने वाला है कि, और ये बात जरूर आई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि एक खिलाड़ी, एक कप्तान जिसने आपको 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई हो, उसे आप धड़ल्ले से यूं ही 2 मिनट में
चुटकियों में बाहर निकाल दो। पॉइंट यही था कि भाई परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की थी नहीं। पिछले अगर आप 2-3 आईपीएल निकाल के देख लें, उनके रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें रोहित शर्मा के एज बैटर, देखो एज कैप्टन तो वो लास्ट ईयर भी अभी आईपीएल 2023 में भी आप प्लेऑफ्स तक ले गए वो एज कैप्टन, लेकिन एज अ परफॉर्मर, क्योंकि आईपीएल देखो यार वहां पर एज एन ओपनर आपके रन्स आने चाहिए, आपको रन्स चाहिए, और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। पिछले 3-4 सीजन से आप निकाल के देख लो, रोहित शर्मा एज बैटर मुंबई इंडियंस में आईपीएल में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और टी20 की फॉर्म हमने इंटरनेशनल भी रोहित की देखी है। तो आई थिंक मुंबई की जो फ्रेंचाइजी है, जैसे उन्होंने खुद देखा है कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड फ्रेंचाइजी है। भाई बात ये है रोहित शर्मा किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे या फिर संन्यास ले लेंगे टी20 से, बहुत बड़ी बात है। क्या रोहित शर्मा यहां पर संन्यास ले लेंगे टी20 से? क्योंकि वर्ल्ड कप में देखो, अगर वो मुंबई इंडियंस की कैप्टन नहीं है, जैसे मैंने बार बार बोला, वो वर्ल्ड कप में किस मुंह से कैप्टनसी करवाएगी भाई बीसीसीआई उनसे? नहीं होंगे। इसीलिए जय शाह साहब ने थोड़ी दिन पहले बोला था कि आईपीएल के बाद देखेंगे। एज एन ओपनर उनकी जगह नहीं बन रही भाई। एज एन ओपनर बहुत लड़के आ चुके हैं। आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, आपके पास जायसवाल है, आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास 10 और लड़के पड़े हुए हैं, प्लस विराट कोहली से मैं तो बोल रहा हूं ओपन कराना चाहिए आपको। विराट कोहली आरसीबी के लिए ओपन कर रहे हैं, विराट ही ओपन करेंगे। विराट, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव 3 पे, हार्दिक को 4 खिलाओ, केएल को 4 मत खिलाओ। केएल अगर ऊपर से विकेट गिर गई, केएल फंसवा देगा, पूरा मैच बढ़वा देगा। उसके बाद रिंकू सिंह को ले लो 5 पे, 6 पे केएल को ले लो एज अ कीपर। ना मैं ईशान के लिए जाऊंगा, केएल को मैंने बड़ा क्रिटिसाइज करा, बट ईशान से बहुत बेटर ऑप्शन केएल ही है। केएल को 6 पे ले लो। संजू सैमसन को तुमने वैसे नहीं खिलाना। जितेश शर्मा का भी समझ में नहीं आ रही, बहुत जल्दी हो जाएगा, 6 महीने में कुछ कर ले तो वैसे इतनी सीरीज बची नहीं, आईपीएल में देखते हैं कैसा करते हैं, बट केएल को 6 पे ले लो, है ना। 7 पे रविंद्र जडेजा की ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, अक्षर पटेल को तुमने बाहर कर दिया है। कुलदीप या रवि बिश्नोई, अर्शदीप, बुमराह, शमी नहीं तो सिराज, नहीं तो दीपक चहर, उसमें देखना पड़ेगा, बॉलर्स में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपकी 11 बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होकर निकल आ रही है। एंड कल मैंने ट्वीट करी भी है 11, भगवान झूठ ना बुलवाए, कल के कल, आज भी इस खबर आने से पहले, ऑफिशियल होने से पहले, कल हमने कल का ट्वीट है मेरा ये, कि ये आपकी इंडिया की 11 होगी टी20 वर्ल्ड कप में। किसी की हिम्मत हो, यहां पे पूरे बड़े बड़े जर्नलिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स के, जिन्होंने आपके सच्ची तस्वीर दिखाई, मेरे को एक क्लिप दिखा दो जहां पे किसी ने यह सजेस्ट करा हो कि रोहित शर्मा नहीं होंगे। सब यही लगे हुए हैं चाटने में, रोहित शर्मा नंबर 1, रोहित शर्मा पहली चॉइस, रोहित शर्मा आगे। कितना झूठ बोलते हैं लोग, आप देखो। ये लोग सोचते हैं पीआर कर करके ना, पब्लिक रिलेशंस कर करके ये ऑल्टर कर देंगे। यूएई वाले वर्ल्ड कप में भी इन्होंने यही करा था कि विराट की जगह नहीं बनती, विराट की जगह नहीं बनती। जब यूएई वाला वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, विराट की जगह नहीं बनती टी20 में, विराट नहीं हो, विराट को बाहर कर दो। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप आया था तो पैर पकड़ रहे थे कि यार ऐसी तो इनिंग ही नहीं देखी हमने 82 नॉट आउट वाली। तो ये तो बेशर्मी की इंतहा है। ये लोग तो, इन लोगों ने तो अपना जमीन बेच के खाया हुआ, इनको तो छोड़ ही दो। लेकिन स्पोर्ट्स यारी पे सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि रोहित शर्मा की शायद जगह ना बने, और किसी से डरते नहीं है, इसीलिए कल ट्वीट कर दिया था, किसी का वहां पे हमने कर्जा नहीं देना, किसी से हमारा ले देना नहीं है। सारी खबरें ये चल रही थी ना कि रोहित ही, हम क्या पागल हैं क्या, उनसे हम बिगाड़ेंगे? क्यों बिगाड़ना चाहेंगे हम? लेकिन सच तो बोलेंगे। बहुत बड़ा दिन है, रोहित शर्मा का चैप्टर यहां पे क्लोज हो चुका है, और हार्दिक पांड्या नए कप्तान बन गए हैं मुंबई इंडियंस के। और शायद अब इसका मतलब यही है कि रोहित शर्मा आपको 2024 वर्ल्ड कप की टीम में नजर ना आए। हां, आईपीएल बहुत बेहतरीन करें, जिसके चांस कम है। देखो, एक तो उनको कप्तानी से हटा दिया, पहले ही मनोबल नीचे होगा। दूसरा, वो हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेंगे कैसे पता नहीं, अभी ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरा, अभी जो वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं उससे भी वो नहीं उबर पाए हैं, तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है रोहित शर्मा के लिए आने वाला ये जो 6 महीनों का टाइम पीरियड है। टी20 के तो स्कीम ऑफ थिंग्स से बिल्कुल ही बाहर हो चुके हैं। अब मुंबई इंडियंस, अब वहीं से समझ में आता है ना कि जब आप एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के कैप्टन होते हो, जब आपको निकाल दिया जाता है, और ये जो ट्रेड हुआ था, अब साफ साफ जाहिर हो गया भाई, इसीलिए हुआ था कि हार्दिक पांड्या को, जो हम बात कर रहे थे कि यार कैसे होगा ये ट्रेड, जब आपकी विंडो क्लोज हो गई फिर भी मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को ले लिया, वो इसी वजह से, क्योंकि भाई इसी सीजन से उन्हें बदलाव करना था, वो दिख गया था। अब देखो, रोहित शर्मा का अब यही है कि अगर आईपीएल में परफॉर्मेंस आती है तो ही आगे फ्यूचर है, वरना देखो एज बैटर जो रोहित शर्मा का पीक था वो 2019-20 तक था। उसके बाद अब जाकर वो थोड़े बहुत अगर स्कोर कर दें, बढ़िया कर दें, 400-500 रन अगर बना दें, वो बड़ा मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है, कर दे तो आपको एक्सेप्शन है, फिर से लेकिन बड़ा एक मुश्किल बार है वो। आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं मुंबई इंडियंस की रिपोर्टेडली जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें महिला जयवर्धन ने थैंक यू बोला है रोहित शर्मा को और वेलकम किया है हार्दिक पांड्या को, बोला है कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं इसीलिए हार्दिक पांड्या आएंगे, और उन्होंने अप्रिशिएट कराया कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा करा मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन अब टाइम आ गया कि हार्दिक पांड्या ही लीड करे। दोबारा से रिकैप कर देता हूं बिकॉज मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट 4000 लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्पोर्ट्स डायरी को। रिमेंबर, सबसे पहले हम ही ने खबर करी थी, आप लोग को लग रहा था कि शायद यारे की खबर ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैं बार बार बोलता रहा, मैंने आपको यहां तक की ऑप्शंस भी दे दिए थे कि शायद रोहित शर्मा किसी और टीम में जा सकते हैं। अभी आगे आगे देखो कि होता है क्या। अभी बॉल इज नॉट इन मुंबई इंडियंस कोर्ट, बॉल इज इन रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस ने जो करना था कर दिया। क्या अब रोहित शर्मा के पास क्या ऑप्शन है भैया? आ जाओ, फुल स्क्रीन पे आ जाओ। ये ऑफिशियल हो गया है कि अब रोहित शर्मा जो है कप्तान नहीं रहेंगे मुंबई इंडियंस के, हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे मुंबई इंडियंस की 2024 के आईपीएल में। तो अब ऑप्शन क्या है रोहित शर्मा के पास? एक, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले आईपीएल, मुंबई इंडियंस से खेले, ठीक है जी। चाहे जिसका मर्जी दिल दुखता है, इमोशंस की कोई जगह नहीं है भाई, बिजनेस है ये। मैंने उस दिन भी लिखा था सब गंदा है पर धंधा है। 1 साल का बैन तुमने रविंद्र जडेजा पे लगा दिया था सपोजिटली रिपोर्टेडली यही चीज करने के लिए, और हार्दिक पांड्या माला माल हो गए, कप्तान भी बन गए, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो पता नहीं क्या है, कोई एक्सप्लेन करे, आईपीएल वाला कोई एक्सप्लेन कर रहा है। खैर, मुंबई इंडियंस ने अब रोहित शर्मा के ऑप्शन की बात कर रहे थे। रोहित शर्मा के पास एक ऑप्शन यह है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? क्या हार्दिक का स्वागत करा कि मेरे बेटे आजा, तेरा बाहों में स्वागत करता हूं, तो वापस आ गया, मुझे बड़ी खुशी है? कोई खुशी नहीं है, ऐसा कोई खुशी नहीं है। कोई वन फैमिली का ड्रामा नहीं है कि हम फैमिली है, ये परिवार का ड्रामा बहुत देख लिया, कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। कोई उन्होंने वेलकम नहीं किया हार्दिक पांड्या को। तो क्या वो उनके अंडर खेलना मंजूर करेंगे? देखने वाली बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रोहित शर्मा किसी और फ्रेंचाइज में चले जाएं। सनराइजर्स हैदराबाद की उस दिन हम बात कर रहे थे, वहां पे पहले खेले भी हुए शुरू में और उनको कप्तान चाहिए भी। क्या ऐसा मूव होगा? हालांकि अब तो ट्रेड भी बंद हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? अगर जाना था ऑक्शन में भी रिलीज हो जाए वो एक अलग बात है, हो सकता है ना। नहीं, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, T20 से रिटायर हो जाओ। 3 ही ऑप्शन है भाई, सिंपल। चौथा ऑप्शन नहीं है यहां पे। मुंबई इंडियंस में हार्दिक कप्तानी में खेलो, किसी और फ्रेंचाइज में चले जाओ, कप्तानी करनी है तो वहां चले जाओ, वहां से खेल लो। मैं तो कह रहा हूं वहीं चला जाना चाहिए था, गुजरात, लेकिन वहां तो शुभमन है ही, अब वहां का तो ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा, छोड़ दो T20, नहीं रन आ रहे, रिटायर हो जाओ। यही 3 ऑप्शन है ना रोहित के पास अब, ले देखे, और तो कुछ नहीं। हार्दिक को तो जो चाहिए था सब मिल गया। पैसा हार्दिक को मिल गया, कप्तानी हार्दिक को मिल गई, पावर हार्दिक को मिल गई, और 101% हार्दिक ही अब कप्तानी करेंगे इंडिया की 2024 के विश्व कप में। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि रोहित यहां पे कप्तान नहीं है और इंडिया के कप्तान बन गए जी, ये कोई चक्कर नहीं चलेगा। जब एक लीग में एक फ्रेंचाइज आपको कप्तान नहीं रख रही, तो क्या हिंदुस्तान आपको कप्तान रख लेगी? जबकि 1 साल से हार्दिक पांड्या ही कप्तानी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर अभी आ गई है। बिकॉज देखो, मुंबई इंडियंस से मेरे को इतना लेना देना नहीं है, ये मुंबई इंडियंस फैन है, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। यस, थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब होंगे मुंबई इंडियंस के फैंस कि यार रोहित के साथ क्या कर दिया इन लोगों ने और किस तरीके से किया, उनको बताया भी नहीं गया। बताया तो नहीं गया ना रिपोर्टेडली उनको, नहीं ले आए, हार्दिक को कप्तान भी बना दिया। बट बात वही है ना कि देखो, मुंबई जैसे हमने लास्ट सीजन भी मैंने बोल दिया था कि जब फॉर्म नहीं थी रोहित शर्मा की, वो जैसे तैसे आप प्लेऑफ्स में पहुंच गए थे। लास्ट सीजन भी मैंने बोल दिया था कि भाई देखो, मैं जिस तरीके का फैन हूं, मैं फ्रेंचाइजी का फैन हूं, मैं प्लेयर्स की का फैन नहीं। क्योंकि देखो, कुछ होते हैं कि जो प्लेयर के वो फैन होते हैं उसी टीम को परफॉर्म करते हैं, इस टीम के साथ वो खेल रहे होते हैं। बट हम मुंबई इंडियंस के फैंस हैं और मुंबई को अगर टाइटल और जीतने हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपकी जनरेशन जो है वो चेंज हो रही है। अब रोहित शर्मा भाई 2013 से 2023 भी तो कप्तान थे ना, 10 साल वो कप्तान रहे हैं और उनके टेन्योर में 5 ट्रॉफी मुंबई जीती है, और किसी कप्तान के टेन्योर में नहीं जीती 10 साल के अंदर 5 ट्रॉफी। धोनी को भी बहुत टाइम लग गया भाई, 2008 से 2023 उन्हें भी 15 साल लग गए 5 ट्रॉफी जीतने में, जबकि रोहित ने वो काम 10 सालों में किया है। तो ये बात मुंबई के फैंस को बिल्कुल हजम नहीं हुई कि यार एटलीस्ट उनको बता देते, एटलीस्ट ये सीजन तो उनको कप्तान रहने देते। ये जरूर सोच रहे होंगे मुंबई इंडियंस के फैंस। बट मुंबई की जो फ्रेंचाइजी है, मुंबई जो टीम है, मुंबई जो मैनेजमेंट है, वो भाई रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा ने आपको 5 टाइटल जिताए
उन्हें अगला टाइटल भी जीतना है, उन्हें छठा टाइटल भी चाहिए भाई, उन्हें आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनना है, तो उसके लिए वो अपना फ्यूचर तो देखेंगे। और ये पता है मेरे ख्याल से शुरू कहां से हुआ, आपका वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद। नहीं, उससे पहले से नहीं, वो मन में जरूर होगा, लेकिन हुआ, अगर जीत जाते रोहित शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल एज कैप्टन, हाँ जीत जाते तो उसके बाद जीत जाते तो रहते, लेकिन जीते नहीं। ये वहां से शुरू नहीं हुआ, ये वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले ही शुरू हो गया। मीटिंग जो हुई थी मेरे ख्याल से पिछली बार भी फाइनल खेल गया हार्दिक पांड्या और 2 बॉलों से रह गया, वरना पिछली बार भी कंसेक्यूटिव जीत जाता फाइनल। वहीं पे अंबानी साहब ने मिल लिया था और बोल दिया था कि आप वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो, और उन्होंने हामी भर दी। जो गले में गले डाल उनको फिर जाके क्योंकि गुजरात टाइटन्स ने ये भी रिपोर्टेडली था कि उनको कुछ डील्स में एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था, हार्दिक को नहीं मिला। वहां से सुमड़ी गुमड़ी बात हो गई, रिपोर्टेडली तो यही चल रहा है कि अंबानी साहब से फिक्स हो गई डील। उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात ही नहीं है, ये ले चेकबुक, टेंशन क्या है, जय जय राम कृष्ण हरि जो भी हो या डोंट वरी। बड़ी बात क्या है यहां पर, आप ये देखिए गेम कैसे खेली जाती है। एक आदमी है जिसके अगेंस्ट लगातार एजेंडा चलता है, वो है विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में? विराट कोहली। और सारी दुनिया उसी के पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया उसी के पीछे पड़ी हुई है कि उसकी जगह नहीं बन रही जी, उसकी जगह नहीं बन रही। रोहित शर्मा की वनडे इंटरनेशनल में जिस तरीके से उसने खेला है, अच्छा खेला मैं तो मानता हूं, उसके बेसिस पे T20 में जगह बना रहे हैं हमारे महान। देखिए सबसे पहला नाम तो रोहित शर्मा का ही होगा, क्यों भाई विराट कोहली का क्यों नहीं होगा, जो T20 वर्ल्ड कप में इतने रन मार के आ रहा है। यार मैंने तो टूर्नामेंट आज मुंबई इंडियंस ने आईना दिखाया है रोहित शर्मा को, और ये सारे के सारे चाटू पप्पू पत्रकारों को जो इतने दिन से एजेंडा करने में लगे हुए थे। कोई परफॉर्मेंस नहीं है जी, बस लगे हुए हैं। विराट को बाहर कर दो, रोहित को हेल कर दो, रोहित कप्तान रहेंगे, ईशान 3 नंबर खेल लेंगे। अबे क्या पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो यार। ईशान के स्टैट्स देख लो, वनडे में T20 में बनता ही नहीं उसका, स्ट्राइक रेटिंग नहीं है 120-25 की। मुंबई इंडियंस ने अगर हार्दिक को कप्तान बना दिया, क्या वो चाहेंगे कि हार्दिक कप्तान ना रहे वर्ल्ड कप में? बिल्कुल नहीं। और बीसीसीआई को ये शर्म नहीं आएगी कि अगर हार्दिक कप्तान है, मुंबई ने भी कप्तान हटा दिया रोहित शर्मा को, तो वहां पे वो रोहित को कप्तान बना देंगे। और अगर बनवाते हैं तो इट विल बी अ ब्लैक डे, नहीं होने वाला ये भाई। पहली बात तो रोहित शर्मा के रन देख लो आईपीएल में कितने आते हैं, जब 5 साल से पिछले 5 साल में नहीं आए तो अब कोई चमत्कार हो जाएगा। पता नहीं ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमोशनल होके नहीं देखा जाता ना, प्रैक्टिकल होके देखा जाता है। विराट कोहली का बुरा दौर आया, मान लिया, हर प्लेयर का आता है बुरा दौर, फिर से ऊपर आ गया। पिछले सीजन देख लो कितने रन है विराट कोहली की आईपीएल में, देख लो वर्ल्ड कप में कितने रन है। टॉप 11 जब बनी थी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 की, आईसीसी की टॉप 11 में थे विराट कोहली, हार्दिक भी थे, रोहित नहीं थे। रोहित के पिछले 4-5 सीजन से रन ही नहीं भाई, उनके T20 में रन ही नहीं है किसी बड़े कॉन्टेस्ट में, तो किस मुंह से आ जाएंगे? तभी तो मुंबई इंडियंस ने निकाला है। मुंबई इंडियंस को सो रही है क्या? मुंबई इंडियंस का क्या शौक है क्या अपना घर बर्बाद करने का? उन्होंने कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लिया होगा ना। सिमिलरली विराट कोहली को बाहर आप कर ही नहीं सकते। मैं कितने लड़के मेरे से फोन करके पूछते हैं, रोते हैं लिटरली कि सुशांत भाई विराट कोहली के अगेंस्ट एजेंडा चलता है, क्या वो बाहर हो जाएंगे? मैं उनको बोल रहा हूं बेटा वो बाहर नहीं होगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं लिख के दे दूं, क्यों घबरा रहे हो यार आप? वो सबसे बड़ा आपका प्लेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है यार। ये जितने एजेंडा चाटू कारता बड़े बड़े खुले हुए हैं आपके यूट्यूब पे भी, डिजिटल पे भी, प्रिंट में भी, करने दो ना यार उनको तमाशे। पिछली बार भी उनके मुंह पे काले पोती थी विराट कोहली ने, फिर से पोत देगा। वो तो बेशरम है, ढीठ है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपना जमीर बेच के एक बार खा चुके हैं यार, उसके बाद उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो कुछ भी बकवास करेंगे आके कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती, रोहित शर्मा की जगह बनती, हो गया।